बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अपने तमाम जानने वालों के साथ मेरे चैनल को शेयर भी कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ इफ़ y इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स एंड z इक्वल्स टू दिस देन वेरीफाई दैट y z होल इनवर्स इक्वल्स टू z इनवर्स y इनवर्स। अब हमने इस पूरे का इन्वर्स फाइंड करना है, तो उसके लिए इस मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वाई जी एक ही मैट्रिक्स आ जाए। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 2 2 3 और 2 3 1 2 मल्टीप्लाई करेंगे। ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1 2 ज़ा 2 और हेड ने हेड से मल्टीप्लाई होने हैं और दरमियान में पॉजिटिव साइन आएगा। 2 1 ज़ा 2। अब अगेन ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर इस जगह पे आएगा। 1 3 ज़ा 3 प्लस साइन और 2 2 ज़ा 4। और इसके बाद ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी क्योंकि रो चेंज हुई है, तो अब यहाँ भी रो चेंज हो जाएगी। इस जगह पे इसका आंसर लिखा जाएगा 2 2 ज़ा 4 और पॉजिटिव साइन और 3 1 ज़ा 3। इसके बाद इस रो ने इस कॉलम से मल्टीप्लाई होने हैं, टेल वाले एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 3 2 ज़ा 6, दरमियान में पॉजिटिव साइन और 3 2 ज़ा 6। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4 7 7 और 12। ये वाई जी मैट्रिक्स आ गया। अब हमें इसका इन्वर्स चाहिए, तो वाई जी का इन्वर्स ये क्या होगा? इसके लिए हमें एक तो एडजॉइंट ऑफ वाई जी चाहिए और दूसरा डिटर्मिनेंट ऑफ वाई जी चाहिए। अब सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ वाई जी फाइंड कर लेते हैं। इसको आप वाई जी इस तरह से भी लिख सकते हैं। 4 12 ज़ा 48 और माइनस 7 7 ज़ा 49 विच इज़ इक्वल्स टू -1। ये वाई जी डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ वाई जी। ये लेना भी बहुत आसान है। इन दोनों एलिमेंट्स की जगह चेंज कर देंगे और इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे। दोनों पॉजिटिव हैं तो यहाँ दोनों नेगेटिव साइंस के साथ लिखे जाएंगे। इसके बाद हमें वाई जी होल इनवर्स चाहिए विच इज़ इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ वाई जी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ वाई जी। वैल्यूज पुट कर देंगे इसकी जगह पे। 12 -7 और 4 और डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -1। इट मीन्स के -1 इन सब के साथ डिवाइड होगा। 12 ओवर -1 -7 ओवर -1, यहाँ भी -7 ओवर -1 और यहाँ 4 ओवर -1। तो इसका आंसर आ गया -12। यहाँ माइनस माइनस प्लस तो आंसर आ गया 7। यहाँ भी +7 और यहाँ -4। ये वाई जी होल इनवर्स का आंसर आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अब हमें क्या चाहिए? जी इनवर्स वाई इनवर्स। तो जी इनवर्स सबसे पहले फाइंड कर लेंगे। जी इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? उसी तरह से जी का एडजॉइंट और इसका डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ सी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ जी, ये फाइंड कर लेते हैं। यहाँ डायरेक्ट ही वैल्यूज पुट कर देते हैं क्योंकि अभी तक तो आपको काफ़ी पता चल चुका है कि किस तरह से हमें इसको सॉल्व करना होता है। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ जी लिख लेते हैं। इनकी जगह चेंज करेंगे, दोनों 2 हैं तो 2 ही लिखा जाएगा और इनके साइन चेंज कर लेंगे तो यहाँ -3 और यहाँ -1 आ जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 और -3 1 ज़ा 3 विच इज़ इक्वल्स टू 1। अब 1 ने इन सब एलिमेंट से डिवाइड होना है, तो 1 जब 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ 2 ही आ जाएगा। -3 ओवर 1 इज़ -3, -1 ओवर 1 इज़ -1 और 2 ओवर 1 इज़ 2। जी इनवर्स है वो यही वाला मैट्रिक्स आ गया। अब हमें क्या चाहिए? वाई इनवर्स। वाई इनवर्स फाइंड करने के लिए उसी तरह से एडजॉइंट ऑफ वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ वाई हमें चाहिए। एडजॉइंट ऑफ वाई लिख लें। क्या होगा? इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी। 3 ऊपर और 1 नीचे चला जाएगा और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, -2 और -2। नीचे इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। 3 1 ज़ा 3 और -2 2 ज़ा 4। 3 - 4 इज़ -1, यानी कि
-1 जो है वो इन सब एलिमेंट्स के साथ डिवाइड होगा। -1 जब इससे डिवाइड होगा तो यहाँ -3 आ जाएगा। -1 जब इससे डिवाइड होगा तो माइनस इंटू माइनस +2 हो जाएगा। यहाँ भी +2 हो जाएगा और यहाँ -1 हो जाएगा। ये हमने y इन्वर्स फाइंड कर लिया। अब अगले पेज पे मैं z इन्वर्स और y इन्वर्स लिखूँगी और हमें क्या चाहिए, इनका प्रोडक्ट। तो इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें चाहिए z इन्वर्स y इन्वर्स, दोनों की वैल्यूज़ लिख लेंगे। z इन्वर्स ये वाला मैट्रिक्स है और y इन्वर्स जो है वो ये वाला मैट्रिक्स है, -3 2 2 और -1। इनका प्रोडक्ट हमें चाहिए, तो ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, टेल ने टेल से मल्टीप्लाई होने हैं -6 और हेड ने हेड से मल्टीप्लाई होने हैं, 3 2 6 और साथ में नेगेटिव साइन। अब अगेन ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 2 4, दरमियान में पॉजिटिव साइन और माइनस माइनस प्लस 3 1 3। अब ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 1 3 और 2 ने इससे मल्टीप्लाई होना है तो 2 2 4 +4। अब ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो -1 इंटू 2 इज़ -2 और दरमियान में पॉजिटिव साइन और 2 इंटू -1 इज़ -2। सिंप्लीफाई कर लेंगे, -6 -6 इज़ -12, 4 + 3 इज़ 7, 3 + 4 इज़ अगेन 7 और -2 इज़ -4। इसको इक्वेशन नंबर 2 कहने और ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 पिछले पेज से देख के लिख ली। फ्रॉम 1 and 2 क्या हमने प्रूव करना था कि क्या YZ होल इन्वर्स इक्वल है Z इन्वर्स Y इन्वर्स के। तो देखें दोनों इक्वेशन से जो मैट्रिक्स आए वो सेम थे, तो हेंस वेरीफाइड कि ये दोनों इक्वल हैं। दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ए मैट्रिक्स गिवन है विच इज़ इक्वल्स टू 5 7 और 2 3 और हमने इन सब का रिलेशन फाइंड करना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं विच इज़ इक्वल्स टू 5 3 15 -7 2 14 विच इज़ इक्वल्स टू 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अब हमें क्या चाहिए, ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए होंगी, एक तो एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए होगा और दूसरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इन दोनों एलिमेंट्स की जगह चेंज हो जाएंगी, 3 इधर चला जाएगा 5 इधर आ जाएगा, तो 3 ऊपर 5 नीचे और इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -7 और -2। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 1, तो ए इन्वर्स यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनकी जगह पे वैल्यूज़ पुट कर दें तो ए इन्वर्स इक्वल आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए वाला मैट्रिक्स लिखें 3 -7 -2 और 5 और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है 1। तो 1 से ये सारे एलिमेंट्स जब डिवाइड होंगे तो आंसर यही वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। ये हमने ए इन्वर्स फाइंड कर लिया। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट भी चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। 5 3 15, नेगेटिव साइन और माइनस माइनस प्लस और 7 2 14, तो 15 - 14 दिस इज इक्वल्स टू 1। तो ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट इसका आंसर आ गया 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए और इसका डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए हम फाइंड कर चुके हैं, यही मैट्रिक्स लिख लेते हैं यहाँ और इसके बाद इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। इसका डिटर्मिनेंट तो ये इक्वल होगा 3 5 15, नेगेटिव साइन और माइनस माइनस प्लस 7 2 14, 15 - 14 इज़ 1। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट भी इक्वल आ गया 1 के। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दें। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 हमने इन तीनों का रिलेशन बताना है कि रिलेशन इनके बीच में क्या है। तीनों की वैल्यू आ गई 1, तो तीनों जो हैं ये इक्वल हैं, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स विच इज़ इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो ये हमने इनका रिलेशन बता दिया कि ये सारे आपस में इक्वल हैं क्योंकि इन सब का आंसर आ गया इक्वल्स टू 1।
क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट दिस मैट्रिक्स इक्वेशंस इनटू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इफ पॉसिबल। अब लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर 1 इन्वॉल्व होती है, यानी कि x प्लस वाई इक्वल्स टू कुछ भी कर लें तो ये लीनियर इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है जिसमें पावर स्क्वायर में होती है, यानी कि 2 फॉर्म में, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ हमने लीनियर इक्वेशंस लिखनी है यहाँ से, तो देखें ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई ही ये मल्टीप्लाई हो सकता है भी या नहीं। उसके लिए हमने इसके कॉलम्स चेक करने होते हैं। यहाँ कितने कॉलम्स हैं, 1 और 1, 2 कॉलम्स हैं। और इस मैट्रिक्स की रोज़ चेक करनी होती हैं, तो यहाँ 2 रोज़ हैं। इट मीन्स कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस रो ने इस कॉलम से मल्टीप्लाई होना है तो 4x और प्लस 2y आ जाएगा। अब आगे तो दूसरा कॉलम है ही नहीं, अगर यहाँ सेकंड कॉलम होता तो उसका आंसर इधर आ जाता। अब इस रो ने इस कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, चूँकि रो चेंज हुई है तो यहाँ भी रो चेंज हो जाएगी। 3 ने x से मल्टीप्लाई होना है तो 3x, और 1 ने y से मल्टीप्लाई होना है तो प्लस y इक्वल्स टू 6 और 4। अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं क्योंकि दरमियान में इक्वलिटी का साइन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस जगह पे एलिमेंट है ये इस एलिमेंट के इक्वल होगा, और जो इस जगह पे एंट्री है वो इसके इक्वल होगी। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 एंड 3x प्लस y इक्वल्स टू 4। अब अगर यहाँ से आपको इक्वेशंस गिवन हो और आपने मैट्रिक्स लिखना हो तो किस तरह से आप लिखेंगे कि जो फर्स्ट कॉलम होता है इसमें आपने x की वैल्यूज़ लिखनी होती हैं। देखें 4 3 4 3, और यहाँ जो y वाली वैल्यूज़ होती हैं उसको आपने सेकंड कॉलम में लिखना होता है। यहाँ 2y है तो यहाँ 2, और यहाँ y के साथ कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ 1, और साथ में इस तरह से मैट्रिक्स में अलग से एक्स वाई लिख देते हैं और इक्वल्स टू ये वाला मैट्रिक्स आ जाता है 6 4। अगले वाले क्वेश्चन में आपके पास इक्वेशन गिवन होगी और वहाँ से आपने मैट्रिक्स वाली फॉर्म यानी कि ये वाली फॉर्म बनानी होगी। तो इसलिए ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि वो किस तरह से आपने लिखना है। अब यहाँ भी देखें इस वाले मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं, 2, और यहाँ कितनी रोज़ हैं, 2। इट मीन्स कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। इस रो ने इस कॉलम से मल्टीप्लाई होना है तो 5x प्लस 0y, और इस रो ने इस कॉलम से मल्टीप्लाई होना है तो 0x प्लस 4y, ये इक्वल आ गया 10 और 20। अब यहाँ इक्वलिटी का साइन है, इट मीन्स कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं तो यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन आ गई 5x प्लस 0y इक्वल्स टू 10, और 0y 0 ही होता है तो यहाँ से एक हमारे पास इक्वेशन आ गई 5x इक्वल्स टू 10, और दूसरी आ गई 0x प्लस 4y इक्वल्स टू 20, और यहाँ से हमारे पास आ गया 4y इक्वल्स टू 20। सो ये हमारे आंसर्स आ गए, ये दो लीनियर इक्वेशंस आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट में हमने चेक करना है कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं भी कि नहीं। उसके लिए हम इस मैट्रिक्स के कॉलम चेक करेंगे। यहाँ 1 कॉलम है, और इस मैट्रिक्स की हमने रोज़ चेक करनी होती हैं, तो यहाँ 2 रोज़ हैं। सिंस इसके कॉलम्स और इसकी रोज़ इक्वल नहीं है तो वी कैन नॉट मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स विथ एक्स वाई। जब हम इसको मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकते तो इस केस में हम यहाँ से लीनियर इक्वेशन नहीं लिख सकते। सो वी कैन नॉट राइट लीनियर इक्वेशंस, या इट्स इम्पॉसिबल टू राइट लीनियर इक्वेशंस हियर। अब यहाँ देखिए यहाँ कितने कॉलम्स हैं, 1 और 1, 2 कॉलम्स हैं, और इस मैट्रिक्स की कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं। कॉलम्स इस तरह से देखते हैं ना, तो देखें यहाँ 2 कॉलम्स हैं और यहाँ देखें कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं। तो सिंस कॉलम्स और इसकी रोज़ इक्वल हैं तो इट मीन्स कि हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे होगा कि इसी तरह से इस रो ने इस कॉलम से मल्टीप्लाई होना है। अब देखें एक ही रो है, यहाँ एक ही कॉलम है, तो इस केस में यहाँ एक ही एलिमेंट आएगा 5 इंटू एक्स, और दरमियान में पॉजिटिव साइन, और y इंटू 3 इक्वल्स टू 2। यहाँ से आ गया 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 2। सिंस देखें यहाँ भी दरमियान में इक्वलिटी का साइन है, मीन्स के ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ से हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गई 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 2। क्योंकि इक्वलिटी का साइन का मतलब ये होता है कि यहाँ ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो इसका जो भी आंसर आएगा वो 2 ही होगा। तो यहाँ से हमने इसको इसके इक्वल लिख लिया, ये हमारा आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसके फर्स्ट पार्ट में 2 इक्वेशंस गिवन है इक्वल्स टू 4, और यहाँ से अगर हमने इसको मैट्रिक्स वाली फॉर्म में लिखना हो तो हम किस तरह से लिखते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि यहाँ जो x के साथ कोफिशिएंट होता है ना, यहाँ 1 है, वो यहाँ लिखा जाएगा, और यहाँ जो x के साथ है वो इस जगह पे लिखा जाएगा। यानी कि फर्स्ट कॉलम में यहाँ x के जो कोफिशिएंट्स हैं वो लिखे जाएंगे, और सेकंड कॉलम में y के कोफिशिएंट्स लिखे जाएंगे। यहाँ 1 है और यहाँ -1 है, और यहाँ भी x के साथ 1 है। यहाँ आ जाएगा 2 4, और इस जगह पे जो भी वेरिएबल्स हैं वो आ जाएंगे x और y। क्योंकि हमने फर्स्ट कॉलम में x लिखा है तो फर्स्ट कॉलम के साथ हम x डालेंगे, ऊपर x डालेंगे। जो भी यहाँ फर्स्ट कॉलम में एंट्रीज लिखते हैं ना, अगर यहाँ हम y की वैल्यूज़ लिखते तो यहाँ हम y ऊपर डालते, लेकिन चूंकि हमने x की वैल्यूज़ यहाँ फर्स्ट कॉलम में लिखी हैं तो हम यहाँ ऊपर x डालेंगे। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। 2x + y = 90, 5y - x = 10। अब देखें, इसको अगर आप सीधा करके लिखें तो ये होगा -x + 5y = 10। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब हमने इस और इस इक्वेशन को देखना है, क्योंकि हमने फर्स्ट कॉलम में x की वैल्यूज़ लिखनी होती हैं, तो ये ना हो कि बेध्यानी में आप यहाँ y का जो कोफिशिएंट है वो इस जगह पे लिखते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले x वाली टर्म को इस साइड पे लेके आना पड़ेगा और y को इस साइड पे लिख लें। देखें, साइन तो -x था, मैंने यहाँ भी -x ही लिखा है, और +5y था तो मैंने यहाँ +5y ही लिखा है। अब इसके बाद यहाँ देखें, x का कोफिशिएंट है 2 और यहाँ x का कोफिशिएंट है -1, y का कोफिशिएंट यहाँ है 1 और यहाँ है 5, यहाँ ऊपर x और यहाँ नीचे y, और = 90 और 10। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट देखें। यहाँ y गिवन है और यहाँ x गिवन है, तो y = 3। यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ x क्या है 0, तो 0x + y = 3, और x = 4। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x + y, चूँकि यहाँ 0 है तो 0y = 4। अब यहाँ से हम मैट्रिक्स लिख लेंगे, इसको मैट्रिक्स वाली फॉर्म में लिखना है। यहाँ तो आ जाएगा 3 4, यहाँ आ जाएगा x और y, और यहाँ क्या आ जाएगा 0। इधर इसके साथ 1 कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है और इसका कोफिशिएंट 0 है, तो ये हमने इक्वेशन से मैट्रिक्स वाली फॉर्म में लिख दिया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में देखें, यहाँ x है लेकिन यहाँ y है, तो इसको सीधा करके लिख लेंगे। अब यहाँ -4x को पहले लिख लें और +1/2y को बाद में लिख लें = 2। अब इसको और इसको देखते हुए हमने मैट्रिक्स लिखना है। तो यहाँ x का कोफिशिएंट 5/2 है और y का कोफिशिएंट -3 है, और यहाँ x का कोफिशिएंट -4 है और y का कोफिशिएंट 1/2 है, और साथ में यहाँ आएगा xy और = यहाँ आएगा 1/2। सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ 5x - 4y = 30 एंड 10x - ky = 60 इज सिंगुलर, देन फाइंड k। अब यहाँ ये जो लिखा हुआ है ना मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट, इसका क्या मतलब है कि ये दोनों इक्वेशंस हैं और सबसे पहले हमने यहाँ से मैट्रिक्स बनाना है। 10x - ky ये इक्वल है 30 के और ये इक्वल है 60 के। इसको मैट्रिक्स वाली फॉर्म में लिखें, किस तरह से लिखेंगे। यहाँ x का कोफिशिएंट है 5, यहाँ y का कोफिशिएंट है -4, यहाँ है 10 और यहाँ है -k। x यहाँ y = 30 और 60। अब उन्होंने कहा है कि मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट, देखें यहाँ x का कोफिशिएंट कौन सा है 5 और 10, यहाँ 5 और 10, और y का कोफिशिएंट क्या है -4 और यहाँ है -k, यानी कि ये जो मैट्रिक्स आ रहा है ये कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है। तो अगर ये जो है ये सिंगुलर है, ये गिवन है, ये हिंट है हमारे पास कि मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट इज सिंगुलर। ये सिंगुलर है यानी कि इसका अगर डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो वैल्यू इक्वल आएगी 0 के, तो ही हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है। देन फाइंड k, तो हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट = x। आप a b c कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट यानी कि x हमारे पास क्या है 5 -4 10 और -k। अब हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं विच इज़ इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 5 × -k और नेगेटिव साइन और 10 × -4। तो यहाँ से हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ x ये आ जाएगा
5k और माइनस माइनस प्लस और 10 4 ज़ा 40। अब गिवन क्या है कि सिंस मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट इज़ सिंगुलर, यानी कि सिंगुलर होगा तो इट मीन्स के डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स इसकी वैल्यू इक्वल होगी 0 के, ये यहाँ पुट कर दें क्योंकि ये गिवन है। ये इक्वल हो गया 0 के। यहाँ से अब हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये 40 इस साइड पे आ जाएगा तो -40 हो जाएगा, नेगेटिव साइंस भी काट जाएंगे। k इक्वल्स टू 40/5 विच इज़ इक्वल्स टू 8। तो k की वैल्यू आ गई 8, यही हमने फाइंड करनी थी। सो दिस इज़ आवर आंसर। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।